आपने बहुओं का दर्द नहीं समझा, आपका दर्द कौन समझेगा। दो दो बहुएं हैं, बेटे पोते पोतियों से भरा घर है, पर मुझसे 2 घड़ी बात करने वाला कोई नहीं है। नर्स और आया आती हैं, काम करके चली जाती है। मैं मशीन नहीं हूँ, कोई मुझसे सहानुभूति के शब्द नहीं बोलता। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं भी सबके साथ हंसूं बोलूं। कहते कहते कांति जी रो पड़ी। चुप हो जाओ, इन सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने किसे अपने दिल के करीब आने दिया? याद है, बेचारी बहुएं गलती से बीमार पड़ जाती तो तुम कैसा बर्ताव करती थी। किसी को कुछ हुआ ही नहीं कि तेरे तानों की बरसात शुरू हो जाती थी। तुम्ही बहुओं को कहने वाली थी ना कि तेरे मायके वालों ने बीमार बहुएं थमा दी। जब आई थी तब सब कितनी अच्छी थी, पर शरीर तो सबका है, वह बीमार हो ही सकती हैं। तुमने आज तक किसका दर्द समझा जो आज उम्मीद कर रही हो तेरा दर्द कोई समझे। और तो और छोटी बहू के बेटे के समय जब सिजेरियन की बात आई तब पैसों के लिए तुमने बहू की माँ की कितनी बेइज्जती की। बेचारी बच्चे को देखने बिना ही चली गई, जबकि तुम्हें अच्छे से पता था कि वो इतने खर्चे करने के लिए लायक नहीं है। पति अशोक जी की बातें सुनकर कांता बोली, सच कहते हैं ये मेरे कर्मों का ही फल है। कांता जी की 2 बेटे थे, दोनों अच्छी नौकरी करते थे, पर कांता जी जानबूझकर गरीब परिवारों से बहुएं लाई थी ताकि उन्हें अपने बस में करके रहे। इतने कठोर नियम बना रखे थे कि मानो घर ना होकर हॉस्टल है। उन्हें बहुओं की थकान दिखती ही नहीं थी। बेटे की माँ होने का गुरूर सदैव उन पर हावी रहता। बहुओं के साथ उनके मायके वालों को भी अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। बहुओं से जरा सी भी गलती हो जाए तो फिर शब्दों के ऐसे ताने मारती कि बेचारी बहुएं रो जाती। बेटे भी अनुशासन वाली जिंदगी से थक चुके थे, उन्हें माँ से ज़्यादा मतलब नहीं था। अब जब उनका शरीर गिर गया तो उन्हें याद आया कि परिवार कैसा होता है। सारी जिंदगी नफ़ा नुकसान की तराजू पर तोलते हुए जिंदगी गुजार दी। अब उन्हें बहुओं का दर्द समझ में आया, लेकिन अब नहीं। उन्होंने अशोक जी से कहा, मुझे बाहर ले चलिए, अब बची जिंदगी मुझे हंसते हुए गुजारनी है। अशोक जी ने सहारा देकर बाहर निकाला। बाहर हॉल में सभी बैठे थे, हंसकर आपस में बातें कर रहे थे, पर जैसे ही कांता जी आई सभी चुप हो गए और काम का बहाना बनाकर जाने लगे। तभी अशोक जी बोले, रुक जाओ भाई, हमें भी तो अपनी पार्टी में शामिल करो। पर सभी शांत थे। कांता जी ने अशोक जी को देखा। अशोक ने धीरे से कहा, थोड़ा समय लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुमने रिश्तों में बहुत सी गांठ लगाई है। खुलने में वक्त लगेगा। बहुएं बेटे पोते पोतियाँ सभी दिल के अच्छे हैं, पर प्यार बांटो तभी तो प्यार पाओगे। चलो, बीमार रहने पे ये तो समझ आया, रिश्तों में प्यार होना चाहिए, नफ़ा नुकसान देखने पे रिश्ते नहीं चलते। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये आज की कहानी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।